माँ, कब से फोन कर रहा हूँ, आप कहाँ थी। प्रगति की तबीयत अचानक से खराब हो गई तो उसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा और डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट करवाए हैं। माँ, प्रगति की कुछ रिपोर्ट्स सही नहीं आई है और अब डॉक्टर सिजोरियन करने की कह रहे हैं, आलोक ने अपनी माँ से फोन पर कहा। लेकिन अभी तो 8वां महीना ही चल रहा है। इतनी जल्दी सिजोरियन। माँ, आज से 9वां महीना चालू हो गया है और डॉक्टर इसी हफ्ते सिजोरियन करने की बात कर रहे हैं। ज़्यादा लेट करेंगे तो प्रगति और बच्चे को खतरा हो सकता है। आपकी टिकट करवा देता हूँ, आप जल्द से जल्द आ जाओ। आप प्रगति के साथ रहोगी तो उसे बहुत सहारा मिलेगा। देख बेटा, जच्चा को संभालना मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है और बच्चों को तो संभालना होगा। अब बता, मुझसे इस उम्र में ये सब कैसे होगा। बहू को मायके भेज दे या फिर उसकी माँ को बुला ले। उसकी माँ तो वैसे भी हट्टी कट्टी है, सब आसानी से संभाल लेगी और उन्हें तो बिना कहे ही अपनी बेटी की मदद के लिए आना चाहिए था। पता नहीं कैसी माँ बाप हैं, बेटी की सेहत की चिंता ही नहीं है। अब मैं इतनी स्वस्थ होती तो आ जाती, लेकिन मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। आलोक को जवाब मिल चुका था, इसीलिए उसने ज्यादा जिद नहीं की। प्रगति की भाभी सीमा को भी कुछ समय पहले ही बच्चा हुआ था और उसकी माँ बहू पोते की देखभाल में व्यस्त थी, इसलिए प्रगति और आलोक ने उन्हें बुलाना सही नहीं समझा। आलोक को समझ आ गया कि अब जो करना है खुद ही करना है। घर के कामों के लिए मेड आती थी, अब उसने एक मेड प्रगति और बच्चे की देखभाल के लिए भी रख ली। प्रगति का ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया और उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आलोक ने सभी परिवार वालों को फोन करके खुशखबरी दी। प्रेमलता जी को जब पता चला कि वो दादी बन गई तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने मोहल्ले में बांटने के लिए मिठाई भी मंगवा ली। जब वो अपनी एक सहेली के घर मिठाई लेकर गई तो बोली, प्रेमलता, यहाँ क्या कर रही हो, तुझे तो बहू के साथ होना चाहिए था। सुनीता, मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, घुटनों में दर्द रहता है। अब बता, मैं अकेली कैसे जच्चा और बच्चा को संभालती। मैं तो खुद जाना चाहती थी, लेकिन मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए नहीं गई। वरना पहली बार दादी बनने का चाव किसे नहीं होता। मेरा भी दिल करता है पोते के साथ खेलने का, लेकिन अपनी हालत को देखते हुए मैंने बहू बेटे को मना कर दिया। अब उन्होंने मेड रख ली है और सब सही से संभल भी रहा है। मैं भी जाऊंगी वहां, लेकिन अभी नहीं। जब बहू अपने काम काज करने लायक हो जाएगी तब। मैं क्या बोल रही हूँ प्रेमलता, तू इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है। काम तो मेड ही कर रही है, तू वहां होती तो अपने तजर्बे और अपने अनुभव बहू के साथ साझा कर पाती। सोच उसे कितनी मदद मिलती और वो पूरी उम्र तेरा एहसान मानती। आज तू बहू की मदद के लिए नहीं जाएगी तो वो भी कल को जरूरत पड़ने पर तुझे नहीं बुलाएगी। मेरी मान, अपनी बहू के पास चली जा। प्रेमलता जी पर अपनी सहेली की बातों का असर नहीं हुआ। उधर प्रगति ने कुछ दिन मेड के सहारे निकाले और उसके बाद वो मायके चली गई। वहां से 3 महीने के बाद लौटी। जब प्रेमलता जी को पता चला कि बहू वापस आ गई है तो उन्होंने बेटे को फोन किया। फोन प्रगति ने उठाया। प्रेमलता जी बोली, वो है बहू, तू आलोक को कहना कि मेरी टिकट करवा दे, मैं अपनी बहू और पोते को देखना चाहती हूँ। माँ, जब जरूरत थी तब आप आई नहीं, अब क्या करोगी आकर। कोई जरूरत नहीं यहाँ आने की, जहाँ हो वहीं रहो। इतना बोल प्रगति ने फोन काट दिया। प्रेमलता जी को
बहू की बातें बहुत बुरी लगी। उन्होंने सामान बांधा और अपने पति के साथ बहू बेटे के पास चल दी। आलोक और प्रकृति उनके आने से खुश नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने बातों और व्यवहार से लग रहा था कि वो दोनों नाराज हैं। लेकिन अब माँ बाप घर आ गए थे तो उन्हें वापस जाने को कैसे कहते। 2-3 दिन निकल गए। प्रगति अभी भी अपनी सासू माँ के कटी कटी रहती। अब प्रेमलता जी से रहा नहीं गया और वो बोली, क्या बात है बहू, जब से आई हूं तू मेरे पास नहीं बैठती और ना ही मुझसे बात करती है। आलोक भी अजीब सा व्यवहार कर रहा है। क्या तुम दोनों हमें अपनी खुशियों में शामिल नहीं करना चाहते। माँ, हम तो करना चाहते थे लेकिन आप ही नहीं आई। अब बताओ, जरूरत के समय आपने ही मुंह फेरा तो हमें बुरा तो लगेगा। भरा पूरा परिवार होने के बाद भी हमने अस्पताल में उनके समय काटा। हम ही जानते हैं कैसे ये समय कटा है। पहली बार माँ बनी मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। जैसे तैसे समा काटा। बोलते बोलते प्रकृति की गला भर गया और आंखों नम हो गई। दुख आंसू बनकर बहने लगा। बहू के आंसू देख उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी और उनका मन अपराध बोध से भर उन्होंने आगे बढ़ माफी मांग ली। प्रकृति के लिए उन्हें माफ करना आसान नहीं था, लेकिन जब घर का बड़ा माफी मांग लेता है तो छोटों के पास उन्हें माफ करने के लिए सिवा कुछ विकल्प नहीं होता। वैसे भी समय तो बीत गया। अब लड़ाई झगड़े करके भी क्या होता। प्रकृति ने माफ तो कर दिया लेकिन सास उसके दिल से उतर चुकी थी। वो बहू होने के फर्ज जरूर निभाती लेती। जो सम्मान उसके दिल में सास के लिए होना चाहिए था वो चाहकर भी ने अपने दिल में वो प्यार वो सम्मान जागृत नहीं कर सकी। एक दिन औरत के साथ अक्सर ऐसा होता है। उन 40 दिनों में बहुत से लोग दिल में बस जाते हैं और बहुत से लोग दिल से उतर भी जाते हैं। बस ऐसे ही प्रकृति के दिल से उसकी सास उतर चुकी थी। शायद समय के साथ प्रकृति पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी के लिए तो